रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। जेनेलिया अपने कमरे में बैठी स्टडी कर रही थी। तभी उसकी खिड़की का कांच टूट गया। रात के सन्नाटे में कांच टूटने की आवाज भी बहुत भयानक लग रही थी। वो एकदम से चौंकती हुई खड़ी हो गई। फिर उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो कांच को तोड़ते हुए अंदर आया था। उसने उस कागज को खोला। कल रात ठीक 11 बजे इस जगह पर आना है, उसके बाद ही ये खेल शुरू होगा। ये पढ़कर उसको अजीब भी लगा और मन में एक क्यूरियोसिटी भी जगी कि आखिर कौन है जिसने ये लेटर फेंका है। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो अगली रात ठीक 11 बजे एक जगह पहुंची। ये जगह शहर के शोर शराबे से बहुत शांत थी। एक टेबल जमीन पर रखा था और उससे काफी दूर एक वीरान सा घर नजर आ रहा था। ये टेबल इस बीच रास्ते में। तभी एक एक करके वहाँ 3 लोग और पहुँच गए। क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं तो, मुझे तो यहाँ आने के लिए एक लेटर के जरिए इनविटेशन मिला था। आपस में बात करते हुए पता चला कि उन चारों को लेटर के जरिए ही वहाँ बुलाया गया था। बात कुछ समझ नहीं आई। हम यहाँ बुलाए गए हैं, लेकिन जिसने हमें बुलाया है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ दोस्तों। एक क्लाउन सामने खड़ा हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? ये क्लाउन दिखने में काफी डरावना लग रहा था। कौन हो तुम? मैं इस गेम का खास किरदार हूँ। आगे का गेम तुम्हारे साथ मैं ही खेलूंगा। पहले ये बताओ, तुम लोगों के नाम क्या क्या है? मेरा नाम जेनेलिया है। कार्तिक। मैं हूँ सुशांत। और मैं रस्टी। बहुत प्यारे नाम है तुम सभी के। चलो, अब तुमको गेम का एक ट्रेलर दिखा देता हूँ। तुम सभी अपनी आंखें बंद करो और मन में किसी एक खाने की चीज का नाम सोचो। इन सभी को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इन सभी ने अपनी आंखें बंद की और मन में एक एक खाने की चीज सोची। अब तुम लोग आंखें खोल सकते हो। ये सुनकर इन चारों ने आंखें खोली। उस टेबल पर अब सुशांत के सामने एक फल था, कार्तिक के सामने एक बर्गर, जेनेलिया के सामने एक पिज्जा और रस्टी के सामने एक चॉकलेट रखी थी। इन सभी चीजों को देखकर ये लोग हैरान रह गए। तुम लोगों ने यही चीजें सोची थी ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको कैसे पता कि मैंने चॉकलेट के बारे में सोचा था? यही तो गेम है। चलो, इस राउंड में तो मैं जीत गया। अब दूसरा राउंड। ऐसा कहकर उसने उन चारों के सामने एक एक चिट और एक पेन रखा और इसके साथ ही एक कार्टन बॉक्स भी रखा। तुम लोगों के सामने ये जो चिट्स रखी है ना, इन पर उस चीज का नाम लिखो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर इन चिट्स को कार्टून में डालकर मुझे बताना, ठीक है? ये कहकर उसने उनकी तरफ पीठ कर ली। इन चारों ने चिट्स पर कुछ लिखा और कार्टन बॉक्स में डालकर बोले, हमने चिट्स डाल दी है, अब क्या करना है? ये सुनकर वो पलटा और हंसने लगा। अब होगा असली गेम शुरू। एक रात में सिर्फ एक ही इंसान के साथ मैं एक राउंड खेलूंगा। वो रात शुरू होगी कल रात से। ऐसा कहकर उसने बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ उस कार्टन को लेकर उस घर के अंदर घुस गया। उस घर का दरवाजा भी 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो गया और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो पलक झपकते ही उस घर के अंदर कैसे घुस गया? वो तो यहाँ से 40 कदम दूर लग रहा है। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं खेलना कोई गेम वेम। इन चारों को उस क्लाउन के हंसने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी।
और ये वहाँ से भाग निकले। सुनो दोस्तों, हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ वैसे ही जिएंगे जैसे जी रहे थे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर किसी को फिर से वो लेटर या क्लाउन दिखाई देगा तो वो बाकी लोगों को बता देगा। ये तय करके इन चारों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर किया और फिर अपने अपने घर को चल दिए। अगली शाम जब रस्टी कॉलेज खत्म करके घर पहुंची तो उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो उनको बिना कुछ बोले बाथरूम गई और अपना फेस वॉश करने लगी। तभी उसको उसी क्लाउन की आवाज सुनाई दी। आज रात तुमको एक राउंड खेलना पड़ेगा। सिर्फ एक राउंड, सिर्फ एक राउंड। वो एकदम से चौंक पड़ी और उसको उसके पैरों पर कुछ चलता हुआ सा महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ 3 कॉकरोच थे। आउच! वो तेजी से पीछे हट गई। तभी उसे फिर से उसी क्लाउन के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो उसके सामने ही था। उसे देखकर रस्टी का दिल दहल उठा। तभी उस क्लाउन ने मुंह खोला और उसके मुंह से ढेर सारे कॉकरोच निकलकर रस्टी के ऊपर आ गए। मैं जीत गया। मैंने तुम्हारी चिट्ठी को देखा नहीं और पता लगा लिया कि तुम कॉकरोच से डरती हो। रस्टी बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी और उनको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। उसने भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन तभी उस क्लाउन ने उसको पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो! उस क्लाउन ने अपना मुंह इतना ज्यादा खोल लिया जितना कोई आम इंसान नहीं खोल सकता। उसने अपना मुंह रस्टी के कंधे पर ऐसा मारा कि वहाँ से खून की धार निकल पड़ी। अगली सुबह जेनेलिया को इस बात की खबर मिली तो उसने सुशांत और कार्तिक को कॉल लगाया। गाइस, कल रात रस्टी की मौत हो गई, उसी के घर के बाथरूम में। ओह माय गॉड, इसका मतलब हम तीनों की जान भी खतरे में है। तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं मेरा ऑफिस खत्म करके सबसे पहले तुम लोगों से मिलता हूँ। इन तीनों ने 6 बजे मिलने का तय किया। शाम के टाइम सुशांत अपना ऑफिस खत्म करके घर के लिए निकला। वो अभी ऑफिस की लिफ्ट में ही था। अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। अरे ये लाइट को क्या हुआ? उसको उसी क्लाउन के हंसने की आवाज अपने ठीक पीछे से आई। वो बेहद डर गया। बचाओ, बचाओ, कोई है? अभी डरने की जरूरत नहीं है। आज तुमको गेम का एक राउंड खेलना है। ठीक 11 बजे तैयार रहना। लिफ्ट के खुलते ही सुशांत दिल में डर लिए वहाँ से भागा। वो कुछ ही मिनटों में एक चौराहे पर पहुँचा जहाँ इन्होंने मिलने का तय किया था। वो क्लाउन। अरे, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। वो क्लाउन मुझे लिफ्ट में मिला। उसने कहा कि आज रात 11 बजे वो मेरे साथ गेम का एक राउंड खेलेगा। ओह गॉड, मैं तो अपने आप को कोस रही हूँ कि मैं उस जगह गई ही क्यों थी। मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा उससे? देखो, अगर वो हमें आसानी से मार सकता तो सीधे भी मार सकता था, लेकिन उसने पहले हमें वहां बुलवाया, उसके बाद हमसे वो चिट्स लिखवाए। एक मिनट, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। उसने हमसे उस चिट्स के ऊपर लिखवाया था कि हमें किन चीजों से डर लगता है। फिर उसने कहा था कि वो एक रात में एक इंसान के साथ ही गेम का राउंड खेलेगा और उसकी अगली रात रस्टी मारी गई। उसकी लाश के पास अनगिनत कॉकरोच मिले कि रस्टी को कॉकरोच से डर लगता होगा। इसका मतलब जिस चीज से हमें डर लगता है वो उसी के जरिए हमें मारना चाहता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर हम उस घर के अंदर जाकर उस बॉक्स से हमारी लिखी सभी चिट्स निकाल ले तो ये गेम आगे बढ़ेगा ही नहीं।
क्या कहा? वहां जाकर? मुझे तो उसकी आवाज से भी डर लगने लगा है। मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन हमें अगर अपनी जान बचानी है तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। सुशांत बहुत ही डरा हुआ था, इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर वहाँ से निकल गया और ये दोनों अब उस घर की तरफ चल दिए। ये घर आज भी उतना ही डरावना और उतना ही वीरान नजर आ रहा था। उन दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनको उसी जोकर के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो यही है। वो हमें आज नहीं मार सकता। ये दोनों अब हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी इनको सामने 2 दरवाजे नजर आए। इन दोनों में से किसे खोले? ये भी कोई गेम लग रहा है। कार्तिक ने हिम्मत करके पहला दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक इंसान अपने पैर के बल रस्सी से लटका हुआ है। इन्होंने दरवाजा एकदम से बंद कर दिया। इन दोनों की सांसें फूल चुकी थी और ये एक दूसरे की आंखों में खौफ को देख पा रहे थे। इसे खोलते हैं। दूसरे दरवाजे को खोलने पर ये दोनों एक नए कमरे में आ गए। वहीं पर इनको एक कोने में वही कार्टन बॉक्स रखा हुआ नजर आया। यही तो वो बॉक्स है। दूसरी तरफ सुशांत अपने कमरे में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसने कमरे की सभी लाइट्स खोल रखी थी। तभी 11 बज गए और अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई। ये लाइट्स! उसने अंधेरे में दीवार टटोली, लेकिन उसको स्विच बोर्ड नहीं मिल पाया। तभी उसके कानों में क्लाउन का स्वर गूंजा। अरे वाह, ये राउंड तो तुम बहुत जल्दी हार गए। मैंने पता लगा लिया कि तुम अंधेरे से डरते हो, है ना? ये सुनकर सुशांत का दिल दहल उठा। तभी वो क्लाउन अचानक से उसके सामने आया और सुशांत के सीने पर चढ़ बैठा। कमरे की सभी लाइट्स अब जल चुकी थी और वो सुशांत की आंखों में आंखें डालकर उसको घूर रहा था। छोड़ो मुझे! उसने अपनी उंगलियां सुशांत की आंखों में दे मारी और सुशांत की दोनों आंखों से खून निकल आया। अब तो तुम्हें हमेशा अंधेरा ही नजर आएगा। तुम गेम हार गए। अब मैं तुम्हें आराम से थोड़ी देर तड़पने देता हूँ, ठीक है? सुशांत अब जमीन पर रेंग रहा था। उसको बस क्लाउन की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ कार्तिक और जेनेलिया ने उस बॉक्स को खोलकर देखा। उसके अंदर उनको चारों चिट्स रखे हुए नजर आए। यही वो कार्टन बॉक्स है। तभी कार्तिक ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस बॉक्स के अंदर फेंक दिया। धीरे धीरे आग ने उस पूरे कार्टन को अपनी चपेट में ले लिया। शायद कोई मेरे घर के अंदर है। चीटिंग कर रहे हैं कमीने। वो वहाँ से बिजली की रफ्तार से निकल गए और अपने घर पहुँच गए। उस क्लाउन को अपने सामने देखकर कार्तिक और जेनेलिया दोनों बुरी तरह से डर गए। वो उनको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तुम लोगों ने चीटिंग की है, चीटिंग! वो उस कार्टन बॉक्स की आग बुझाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके शरीर ने भी आग पकड़ ली। चलो निकलो यहाँ से। ये दोनों तेजी से घर के बाहर निकल आए। इन्होंने पलट कर देखा तो अब पूरा घर आग की चपेट में आ चुका था और इनको अपने कानों में एक आवाज सुनाई दे रही थी। तुम लोगों ने चीटिंग की है। मैं फिर से तुम्हारे साथ एक एक राउंड जरूर खेलूंगा, जरूर खेलूंगा।